तो बजट का क्या हो गया, पहला फार्मर, पुअर, वुमेन और यूथ में प्रायोरिटी दी गई। बजट का थीम है एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई, मिडिल क्लास। उसके बाद आइए प्रायोरिटी, आत्मनिर्भरता बता दिए। रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज, एग्रीकल्चर को लेके 100 न्यू हाई यील्ड वेराइटी क्रॉप्स लाए गए, है ना। 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप रिलीज किया गया। इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट करेगा, बूम होगा। उसके बाद नेचुरल फार्मिंग को बूस्ट किया गया, बूस्ट करने की बात कही गई। अब होगा, ये सब इंप्लीमेंट होगा इस ईयर। क्या बोला जा रहा है कि 1 करोड़ फार्मर अक्रॉस द कंट्री विल बी इनिशिएटेड विद नेचुरल फार्मिंग सपोर्टेड बाय सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। 2 साल में 1 करोड़ फार्मर को नेचुरल फार्मिंग के लिए मोटिवेट किया जाएगा, उसके लिए सब्सिडी वगैरह दी जाएगी, ठीक है। और 1000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाया जाएगा। बायो इनपुट के लिए रिसोर्स सेंटर कितना बनाया जाएगा, 10,000। श्रिम्प, श्रिम्प मतलब जानते हैं क्या, वो जो मछली नहीं होता है, हाँ झींगा मछली, उसका उत्पादन के लिए नाबार्ड का फैसिलिटी करेगी, सब्सिडी देगी, लोन देगी, कुछ उस पर काम करवाएगी। और क्या, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या है, जैसे कुछ एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसमें असिस्ट किया जा सके डिजिटली, फोन से, इंटरनेट से फार्मर्स को। इसको क्या बोलते हैं, डीपीआई। सर्वे करेगा कितना, 400 डिस्ट्रिक्ट का। और इंश्योरेंस करेगा किसका, फसल का। कौन सा योजना, जन सामर्थ्य। किस पे बेस्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड पे। प्रायोरिटीज, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, 3 स्कीम लाया गया। स्कीम ए, क्या लिखा हुआ पढ़िए, फर्स्ट month wages to new entrants in all formal sectors in 3 installment up to 15,000, ठीक है। एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ 210 लाख यूथ्स। देखो बताते हैं इसका स्कीम। स्कीम में क्या बोल रहा है कि 15,000 रुपया दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, 1 लाख से कम, 1 लाख से कम जिसका मंथली वेज होगा, ठीक ना। कौन देगा, ईपीएफओ। क्या है ईपीएफओ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ईपीएफओ क्या देगा, 15,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में। क्यों, मोटिवेट करने के लिए। ऐसा नहीं कि नौकरी लगी अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी लग रही है तो ऐसा ना हो कि पैसा नहीं मिले, तो उसका गारंटी 15,000 तक का कौन ले रहा है, ईपीएफओ। क्यों, ये मोटिवेट करेगा, मोटिवेट करेगा यूथ को काम करने के लिए। ये कौन सा हो गया, स्कीम ए। फिर कितना स्कीम ऐसा आया है, 3। ईपीएफओ क्या है, उसका फुल फॉर्म हुआ, ठीक है। सबको देगा 15,000। उसके लिए कोर्स करना पड़ेगा, कंपल्सरी फिनेंशियल अलॉटमेंट कोर्स। मतलब समझे, एक कोर्स होगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका जो रिसोर्स है उसको आप बैंक में डालिए, पोस्ट ऑफिस में डालिए, शेयर मार्केट में डालिए, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। इस टाइप का कोर्स कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15,000 रुपए दिए जाएंगे। तो कोई भी इसके लिए करेगा, कोर्स करेगा, तो उससे क्या होगा, देश के पास इकोनॉमी बूस्ट होगा। तो पैसा कहीं ना कहीं इधर उधर जाता, कैश के फॉर्म में रहता, वो अब बैंक में रहेगा, तो बेनिफिट ही होगा। स्कीम बी, क्या लिखा हुआ है, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। इसमें इंसेंटिव दिया जा रहा है बोथ एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी, बोथ एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी। कितने साल, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, फर्स्ट 4 ईयर्स, ठीक।
देखो यहाँ कौन दे रहा है, EPFO। इसका मतलब क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। और क्या दिया जा रहा है, देखो क्या है, जैसे पहले अगर 30 एम्प्लॉय हैं, क्या बोला जा रहा है कि आप बढ़ाइए, क्या बढ़ाइए, 100 कर दीजिए। और ये 100 है तो इसमें कुछ इनिशिएटिव देगा, इंसेंटिव देगा, कौन देगा, EPFO, और कुछ आपको देना। ठीक, स्कीम सी समझेंगे तो हम स्कीम बी भी समझ जाएंगे। स्कीम सी में क्या है, जैसे इंश्योरेंस, जो सरकारी नौकरी कर रहा है उसका इंश्योरेंस, जो कंपनी है गवर्नमेंट कर लेती है, जो मिडिल क्लास है उसका, जो नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहा है उसका, उसके लिए कौन है, EPFO। कौन है, EPFO। EPFO क्या बोलता है ना कि देखो एक चीज समझाते हैं, जैसे इंश्योरेंस करना है, ठीक है ना, क्या करना है, इंश्योरेंस किसका, मिडिल क्लास में है, और एम्प्लॉयड तो है लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। दो आदमी हो गया, एक मालिक हो गया एम्प्लॉयर, और एक काम करने वाला एम्प्लॉय। सरकार बोलती है 3000 रुपया आप दीजिए, कितना, और 3000 रुपया आप दीजिए, कितना का हो गया, मतलब 50% कौन देगा, और 50%, अब मान लो 30 आदमी का था स्ट्रेंथ, 100 को ले लिया, तो EPFO में जाएगा तो उसको तो ज्यादा पैसा लग रहा है, 70 आदमी का ज्यादा देना पड़ा ना पैसा, तो एम्प्लॉयर बोलेगा फिर हम क्यों करें, क्यों खुद का घाटा करें। तो सरकार बोली कि जितना आपका स्ट्रेंथ था 30 उसका आप दीजिए, और 70 जो बचा वो नहीं देना है, वो EPFO दे देगा। कौन दे देगा, EPFO। मतलब जो भी आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा 30 से बढ़ के जो भी होगा, जो आपका बेस है उसको अगर बढ़ाया जा रहा है, जिसपे इंसेंटिव दिया जा रहा है, उसका इंश्योरेंस EPFO कराएगी। पहले कौन देता था, 50% एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर कितना का देगा, पहले जितना देता था उतना ही का देगा, और एक्स्ट्रा मेरा जितना, जैसे 40 एम्प्लॉय अगर मान लो 100 हुआ तो 70 एम्प्लॉय अगर अधिक होता है तो 70 एम्प्लॉय का कौन देगा, EPFO। क्या चीज, इंश्योरेंस। ठीक है, और कुछ, कितना को देगा, 70, 80, 90, 100, 120, कितना, 3 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, कितना, लिखो 3 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, किसका, किसका, एम्प्लॉय का। पहला 3 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड के बाद न्यू 50 मेंबर, अगर इंसेंटिव दिया जा रहा है, अगर सरकार इंसेंटिव दे रही है और कोई कंपनी ऐसा करे कि 100 एम्प्लॉय को जोड़ दे, तो 100 का देगी EPFO पैसा, कितना का, 50 या 25% ऑफ न्यू मेंबर्स, ये दोनों में जो ज्यादा होगा। ठीक है, मान लो 200 आदमी को ऐड करता है, 200 का 25%, 85 हो जाता है। मान लो 1000 आदमी को ये करता है, कितना आदमी को, 1000 आदमी को, तो 250 हो गया। तो 250 का पेमेंट कौन करेगी, EPFO। ठीक है ना, समझ में आया, कौन हायर होना चाहिए, या तो 50 मेंबर या 25%, जो हायर हो। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिख लेते हैं, ठीक ना, बजट का। पहले हमारे पास था सेंट्रलाइज्ड मॉडल, क्या था,
सेंट्रलाइज्ड मॉडल। फिर आया डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल। पहले क्या था? सेंट्रलाइज्ड मॉडल, सेंटर में कोई चीज है, वहीं से कॉमन पीपल मान लो, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट आया, हब एंड स्पोक। ये क्या कहती है? कोई सेंट्रलाइज्ड नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। समझ में आया? और सेकंड क्या हो गया इसमें कि अब बेनिफिशियरी जो है वो किसी भी लेवल में ऐड हो सकता है। बेनिफिशियरी किसी भी लेवल में ऐड हो सकता है, कोई सेंट्रलाइज्ड है नहीं। इस मॉडल पे काम करना होगा हमको। सजेस्ट करती है बजट 2024-25 हब एंड स्पोक मॉडल, और ये सबको कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल। समझ में आया? इसमें कोई टीयर सिस्टम नहीं है, इसमें टीयर सिस्टम है, इसमें ये सब हॉरिजॉन्टली इक्वल। ठीक है, इसमें हायरार्की है, इसमें हायरार्की नहीं। स्किल लोन स्कीम, सेकंड लिखिए, स्किल लोन स्कीम इंडिविजुअल को दिया जाएगा, किसके लिए? स्किल डेवलपमेंट के लिए। मुद्रा, मुद्रा, मुद्रा क्या है? फुल फॉर्म मुद्रा, मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट रिमिशन एजेंसी डेवलपमेंट है। तो चेक कर लीजिए ना, गूगल में चेक कीजिए ना। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेमिशन एजेंसी। ठीक है, रेमिशन रिफाइनेंस जो भी। तो ये क्या करती है? मुद्रा लोन देती है। कौन सा लोन? कोलेटरल फ्री लोन, कोई गिरवी नहीं रखना है। क्या है? डेवलपमेंट है। गूगल गूगल किए, क्या है मुद्रा का? देखिए, मुद्रा की तरफ से 3 लोन दिया जाता है। कौन कौन सा? शिशु, ये रिमिशन रिफाइनेंस। ठीक है, डेवलपमेंट है कि नहीं? डेवलपमेंट है ना, ठीक। शिशु लोन और किशोर लोन और तरुण लोन। कौन कौन सा लोन? ये 5 लाख, 5 लाख, ये 10 लाख, ये 5 लाख, ये 1 लाख ऊपर से। ये 1 लाख लोन कितना तक दिया जा सकता है? शिशु लोन में 1 लाख तक का, और इसमें क्या बोलते हैं, किशोर में, तरुण में 10 लाख। ये वाला एक बार चेक कर लीजिएगा ना, शायद 50,000 होगा या 1 लाख होगा। 50,000 था, शायद 1 लाख किया गया था। 50,000 भी लिख लीजिए ऊपर, कभी किया गया था, याद नहीं आ रहा। या तो 1 लाख हो गया या 50,000 हो गया। यही अमेंड कहाँ हुआ है बजट में? तरुण लोन का जो लिमिट था 10 लाख का, वो कितना कर दिया गया?
20 लाख तक का लोन। तो इंडस्ट्रीज बूस्ट होंगी ना। ठीक, अब आगे आते हैं ट्रेड्स। ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम। इस पे भी रिबेट दिया गया। क्या दिया गया? रिबेट। क्यों? इकोनॉमी बूस्ट हो, कोई भी चीज इकोनॉमी बूस्ट हो, बस जोड़ देना है। स्ट्रीट वेंडर के लिए एक स्कीम लाया गया। कौन सा? स्ट्रीट वेंडर, पीएम स्वनिधि। कितना तक का लोन? कितना तक का? 10,000 तक का लोन। समझ में आया? ये सब मेजर चीज है जो आया। 4-5 लिखवाएंगे, उसके बाद फिर जो पढ़ना होगा पढ़ लेना। एक चीज होता है इक्वेशन लेवाई। इक्वेशन लेवाई ये क्या है? लेवी या लेवाई जो बोलिए। जैसे डिजिटल चीज हो, डिजिटल सर्विस। डिजिटल सर्विस पे पहले क्या लिया जाता था? इक्वेशन लेवाई। इसको क्या कर दिया गया? एबॉलिश। क्यों? मतलब समझ में आया? डिजिटल सर्विस, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, फेसबुक, ऐसी कोई कंपनीज आती हैं तो वो क्या है? डिजिटल सर्विस दे रही हैं। तो वो अगर इंडिया आ रही है तो पहले क्या था ना कि उसमें टैक्स लगता था, जिस टैक्स को हम क्या बोलते थे? इक्वेशन लेवाई। इसको एबॉलिश कर दिया गया। सेकेंड, एंजल टैक्स। इसको एबॉलिश कर दिया गया। मतलब एंजल टैक्स किसको बोलते हैं? आपने एक कंपनी खोला, क्या नाम है आपका? मान लीजिए जागृति टेक्सटाइल लिमिटेड। एक कंपनी खोला, बाहर से आया फंड, आपकी कंपनी का वैल्यू है फॉर एग्जांपल 10 करोड़। क्या है वैल्यू? 10 करोड़। कोई एक इन्वेस्टर है, मान लो मुकेश अंबानी, ठीक है, इन्वेस्ट करता है आपके कंपनी में। ये कंपनी खुली नहीं है, ये कंपनी क्या हुई है? खुलने वाली है। आपने सब कुछ जोड़ा, लैंड का कितना, कपड़े का कितना, इसका कितना, मशीन का कितना, सारा कॉस्ट जोड़ के आपने बनाया कि 10 करोड़ रुपए अगर मेरे पास होगा तो ये कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मुकेश अंबानी पास गए, पैसे तो आपके पास नहीं है, किसी इन्वेस्टर के पास जाइएगा। मुकेश अंबानी पास गए, वो दे दिया 12 करोड़। ठीक है, आपका एसेट से ज्यादा का वैल्यूएशन दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? एंजल इन्वेस्टर। सुने होंगे टर्म एंजल इन्वेस्टर। वो अब ये मुकेश अंबानी जो है ना, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आपसे नहीं मांग रहा है। आप ग्रो कीजिएगा तब उसको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। लेकिन पहले क्या होता था कि जो एंजल इन्वेस्टर है ना, वो जो आपको 12 करोड़ दे रहा है, इस 12 करोड़ पे टैक्स लगता था। उस टैक्स क्या बोलते थे? एंजल टैक्स। कोई भी क्या चाहेगा कि हम कंपनी में जितना पैसा दे उतना पैसा हमको रिटर्न आए, उतना पैसा वहां लगे। अगर कोई एंजल टैक्स लग रहा है तो कम इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, बाहर से कम आएगा। इसको कर दिया गया एबॉलिश। तो मतलब आपको 12 करोड़ मिल रहा है तो 12 करोड़ पूरा पूरी मिल रहा है। कोई स्टार्टअप भी करना चाहेगा और अगला आदमी इन्वेस्ट भी करना चाहेगा। समझ में आया? और कुछ? और कुछ नहीं है इसमें? ये समझ में आया? स्कीम ए, स्कीम बी, स्कीम सी। बाकी पढ़ लीजिएगा। लोन कितने का? 7.5 लाख,
गारंटीड लोन, प्रोमेटेड फंड से 25,000 स्टूडेंट को हर साल, 10 लाख तक का हायर एजुकेशन के लिए लोन, फिनेंशियल सपोर्ट, EPFO सब पढ़ लीजिएगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस योजनाएं, 5 योजनाएं आए। पूर्वोदय योजना, पूर्वोदय योजना में क्या है, गया, कहाँ गया, गया के पास कौन सा कॉरिडोर बनाया जाएगा, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। नोड होगा गया, गया को जोड़ के अमृतसर और कोलकाता को आपस में जोड़ा जाएगा। कुछ प्लानिंग किया जा रहा है रीच करने के लिए, क्या चीज के लिए, ईस्टर्न पार्ट्स का, है ना, जिसमें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश वगैरह आएगा। ठीक है, एलोकेशन 3 लाख करोड़ रुपया दिया जा रहा है, किस लिए, वुमेन एंड गर्ल के लिए स्कीम बेनिफिट करेगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान कितना, 63,000 विलेज को बेनिफिट करेगा, 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को बेनिफिट करेगा। तीसरा स्कीम, चौथा स्कीम, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 100 ब्रांचेस खोले जाएंगे मोर, क्यों, क्या बढ़ाने के लिए, M3, M1 M2 M3 आता है नहीं, जान लो, M3 बढ़ाना चाह रहा है सरकार, मनी टाइप 3 M3, ठीक है। तो उसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खोलना चाह रहा है 1000 ब्रांच में, ये पढ़ाया जाएगा। M1 M2 M3 किसी दिन हम पढ़ा देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। 4th, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ाए थे, स्पेशल स्टेट का 2 को दिया जा रहा था, आंध्र प्रदेश को मिल गया, बिहार को भी हो सकता है मिल जाए। आंध्र प्रदेश का चर्चा हो गया, इसके लिए बोला भी जा रहा था कि बहुत ज़्यादा आंध्र प्रदेश को ही दिया गया और स्टेट को क्यों नहीं। बजट में सारे स्टेट का चर्चा नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। कितना दिया जा रहा है, क्या उसको क्या बोलते हैं, ग्रांट इन पोल्लावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए, फूड सिक्योरिटी जिससे इंश्योर होगी, वाटर सप्लाई बढ़ाने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए, रेलवे, रोड, कोटापार्टी नोड बनाने के लिए, विशाखापत्तनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए, ये सब पढ़ लीजिएगा। सारा जो है वन लाइनर है, फैक्ट वाली चीजें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है जो पढ़ाया जा सके। मैन्युफैक्चरिंग, MSME सेक्टर को बूस्ट किया जा रहा है, क्रेडिट दिया जा रहा है। मुद्रा लोन अभी पढ़ाए थे। तरुण, देखो, द लिमिट इनहांस द 20 लाख फ्रॉम द करंट 10 लाख अंडर द तरुण कैटेगरी, यही पढ़ाए थे अभी, ठीक ना। और क्या किया जा रहा है, फूड क्वालिटी, सेफ्टी, स्टैंडर्ड, टेस्टिंग वगैरह को बढ़ाने के लिए प्रमोशन हुआ रहा है। MSME का स्ट्रेस पीरियड कम किया जा रहा है, इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब आइए अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट में क्या है, प्रॉपर्टी में जो स्टाम्प ड्यूटी लगता है उसको कम किया जा रहा है। स्ट्रीट मार्केट, कौन सा योजना, पीएम स्वनिधि, अभी तो पढ़ाएं, तो वो किया जा रहा है। अभी एक उसमें टर्म लिख लीजिए, प्रसादम, स्ट्रीट मार्केट लिखा हुआ है ना, वहाँ लिख लीजिए प्रसादम। इसके बारे में गूगल में सर्च कीजिएगा, देखिएगा। यहाँ पढ़ा नहीं सकते, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है। उस टाइप का हाइजेनिक फूड कोर्ट वगैरह लाने की बात कर रही है सरकार, प्रसादम लिख लिए। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट किया जाए कि जो सिर्फ शहर तक नहीं हो, शहर से गांव, गांव से शहर, एक लिंक बने, ठीक ना। और वाटर मैनेजमेंट किया जाए शहरों में, ठीक है। अब आइए नीचे, तो शहरी विकास के लिए किया जा रहा है, तो आवास योजना था उसको बढ़ा दिया गया, 2.0 लाया गया। 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिली को एड्रेस किया जाएगा इसमें, 10 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, ये सब पढ़ लीजिएगा। एनर्जी सिक्योरिटी, कुछ SEJ बनाया जा रहा है, कुछ PPP मॉडल पे काम किया जा रहा है, वही सब लिखा हुआ है। फुल स्केल पे 800 मेगावाट कमर्शियल प्लांट बनाने का चर्चा है, ठीक है।
60 ऐसा क्लस्टर बनाने का चर्चा, और अगले में 100 क्लस्टर बन जाएगा, एनर्जी क्लस्टर। अब आइए नीचे, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें क्या है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड है ना, उसको फ्री में बिजली दिया जाएगा। कितना? 300 यूनिट तक पर मंथ। ठीक है, अब तक एक 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो गया है, इस जानने का जरूरत नहीं। 1 करोड़ हाउस होल्ड को दिया जाएगा कितना? 300 यूनिट एवरी मंथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आइए तो प्रोविजन है कि 1,111,111 करोड़ 3.4% ऑफ जीडीपी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने का। 1.5 लाख करोड़ स्टेट को दिया जाएगा, जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। किस लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या है? कैपेक्स। क्या है? कैपेक्स। और वेदर कनेक्टिविटी के लिए पीएम GSY लॉन्च किया जा रहा है, ग्राम सड़क योजना। ठीक है, अब आइए इरिगेशन। इरिगेशन के लिए क्या है? कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक बनाया जा रहा है। फ्लड के लिए असिस्ट किया जाएगा, जैसे असम, सिक्किम, उत्तराखंड जैसे जिलों को स्पेशली, और असिस्टेंट दिया जाएगा रिहेबिलिटेशन के लिए। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आइए, टूरिज्म। विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर बनाया जाएगा। किस मॉडल पे? कौन कौन कॉरिडोर बनाया जाएगा? विष्णुपद और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर। जैसा काशी विश्वनाथ का टेम्पल कॉरिडोर बनाया ना, उसी मॉडल पे 2 और कॉरिडोर बनाया जाएगा। राजगीर को रखा गया है कि हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस वाला जगह है, उसको डेवलपमेंट को लेके। नालंदा अभी पढ़े थे, उसी को लेके और उस पे फंड एलोकेट करके और डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। ओडिशा, ओडिशा का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेचुरल लैंडस्केप वगैरह बचाने के लिए फंड का स्पेशल एलोकेशन किया जा रहा है। अब आइए नीचे, इनोवेशन। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड बनाया जा रहा है। क्यों? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रमोशन के लिए। ठीक है, स्पेस इकोनॉमी। वेंचर कैपिटल दिया जा रहा है, कितने का? 1000 करोड़ रुपए का। किसको? स्पेस। न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स। न्यू जनरेशन रिफॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट ये किया जा रहा है कि लैंड जो है, कहाँ गया लैंड वाला? कहाँ गया? हाँ, भू आधार। लैंड के लिए क्या लाया जा रहा है? जैसे अपना आधार कार्ड आता है वैसे भू आधार लाया जा रहा है। ठीक है, मैप सर्वे किया जाएगा, फार्मर का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जीआईएस मैपिंग होगा कि एक बार जो जमीन बिक गया उसका एक जीआईएस मैपिंग हो गया, फिर से वो नहीं बिक सकती है। फिर डिजिटल मैप आएगा, लैंड का रजिस्ट्री किया जाएगा। ये सब कुछ कुछ सरकार ये लेके आ रही, सारा कुछ देख लीजिएगा, समझ में आने लगेगा। टैक्सोनॉमी ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, एनपीएस वात्सल्य योजना। छोटे बच्चों के लिए कौन सा आ रहा है? एनपीएस वात्सल्य योजना। घर के गार्जियन कुछ पैसे डालते रहेंगे फंड में, और फिर वो पेंशन के रूप में मिलेगा। किसको? बच्चे को। न्यू पेंशन स्कीम लाया जा रहा है। एक पेंशन स्कीम ओल्ड था, एक न्यू, वो पढ़ाएंगे कभी, उसको भी बूस्ट किया जा रहा है। उस पर भी कुछ कुछ सॉल्यूशन लाया जा रहा है, जिसपे बवाल हुआ था। पुराना पेंशन स्कीम लाने की बात थी, तो इस बार बोला जा रहा है कि न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें कुछ ये करेंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट परसेंटेज में दिखा रहा है, ये ऊपर नीचे होते रहता है। ये पूरा मैप देख लीजिएगा, समझ जाएगा आदमी, है ना, धीरे धीरे देखने से समझ में आएगा। जीडीपी ग्रोथ जो है उसका चार्ट दिखा दिया कि 2019 में कैसा था, 2023 तक किस लेवल में हुआ। ये कम क्यों है? कोविड का टाइम। ये कम क्यों है? कोविड का टाइम। ठीक है, ये कम क्यों है? वार वाला टाइम, जब वार चल रहा था चारों तरफ। फिस्कल डेफिसिट, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद आ गया टैक्स। टैक्स सिस्टम में क्या क्या किया गया? 3 टाइप का टैक्स को कैंसर मेडिसिन में, जो 3 कैंसर मेडिसिन है प्रोमिनेंट, उस पे
फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया गया टैक्स, नाम जरूरत नहीं है, ठीक ना? क्यों? क्योंकि अफोर्डेबल मेडिसिन मिल सके। BCD मतलब BCD फुल फॉर्म BCD का फुल फॉर्म बैलेंस ऑन BCD का फुल फॉर्म बेसिक कस्टम ड्यूटी किस पे हटाया जा रहा है? मोबाइल फोन, मोबाइल PCBA तो कंडक्टर वगैरह तो होता है ना, उसको बोलते हैं चार्जर वगैरह पे क्या किया जा रहा है? कस्टम ड्यूटी हटाया जा रहा है। गोल्ड और सिल्वर पे पहले 6.4 लगता था, अब कितना लग रहा है? 6, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर इसको बुलियन एक्सचेंज भी कहते हैं। श्रिम्प मछली पे 5% रिड्यूस किया जा रहा है। सोलर सेल पे मोर कैपिटल गुड एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ रिबेट दिए जा रहे हैं। और 25 क्रिटिकल मिनरल आपको पता है क्या होता है? उस पे फुल एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, क्या? टैक्स, ठीक है। समझ में आया? पहले जो टैक्स लगता था ना फिनेंशियल इसमें, तो कैपिटल गेन में 20% का टैक्स लगता था, अब 12.5% का टैक्स। फॉर एग्जांपल समझिए, कहीं आप शॉर्ट टर्म का ये कर रहे हैं, पैसा रख रहे हैं, तो कितना परसेंट था टैक्स? लॉन्ग टर्म में कितना था? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 20%, इसमें भी था 20% अर्लियर। तो आदमी क्यों लॉन्ग टर्म में डाले? अब इसको कर दिया गया टैक्स 12.5%। मतलब इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म करना चाहेगा वो क्या करना चाहेगा? लॉन्ग टर्म, टैक्स रिबेट के कारण। तो उसको क्या कर दिया गया? एंजल टैक्स को एबोलिश किया गया, बता दिए है ना। कस्टम ड्यूटीज थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया ताकि फॉरेनर इन्वेस्टमेंट वगैरह आए। और कॉर्पोरेट टैक्स जो होता था वो 40% रेट से रिड्यूस करके 35% कर दिया गया। कॉर्पोरेट टैक्स कौन देता है? बड़ी बड़ी कंपनीज जो टैक्स देती है। पहले कितना देती थी, अब कितना देगी? टैक्स स्लैब जो 1 से 3 लाख रुपया कमा रहा है उसको नहीं देना है, 3 से 7 कमा रहा है 5%, 7 से 10 10%, 10 to 12 15%, 12 से 15 20%, और 15 लाख से ऊपर कमा रहा है एनुअल तो 30% का टैक्स। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स, ठीक है। पेंशनर जो है डिडक्शन फैमिली पेंशन का 15,000 से 25,000 बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब लास्ट कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ पैसा जाएगा? रुपीज कम फ्रॉम 19% आएगा इनकम टैक्स से, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से 27%, नन टैक्स रेसिपिएंट सब आपको पढ़ा चुके हैं 9%, नन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट 1%, कस्टम्स मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से 4%, कॉर्पोरेट 17%, GST 18% और यूनियन एक्साइज ड्यूटी बोले तो कुछ एक्साइज ड्यूटी स्टेट लगाती है, उससे नहीं, जो यूनियन एक्साइज ड्यूटी लगा रही है उससे कितना आएगा? 5%। जीएसटी से जो आएगा कौन सा GST? CGST या SGST? CGST, क्यों? यूनियन बजट है, ठीक है। रुपीज गोज टू पेंशन में 4%, इंटरेस्ट में 19%, सेंट्रल स्कीम में डिफेंस सब्सिडी वगैरह में 16%, सब्सिडी 6%, डिफेंस 8%, स्टेट शेयर 21%, फिनांस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 9%, और स्कीम जो चला रही है उससे 8% और अदर में 9% एक्सपेंडिचर। वही चीज करोड़ में है, कितना करोड़? हर डिपार्टमेंट को पढ़ लीजिएगा। मेजर स्कीम का दिया हुआ है, पहले कितना था? 2023-24 में 60,000 करोड़ दिया जा रहा था मनरेगा को, अब
86,000 करोड़। वैसे जैसे ये एक पढ़ लीजिएगा जरूर, PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव्स, इसको सरकार बहुत बूस्ट करना चाह रही है, तो ये पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। ये तो फार्मास्यूटिकल के लिए है, लेकिन किसी का भी PLI इंपॉर्टेंट है अगले एग्जाम के लिए, ठीक है। रेसिप्ट है वही चीज, सेम चीज, कितना रेसिप्ट आना, कितना, ये सारा फैक्ट का चीज है, पढ़ लीजिएगा। एक्सपेंडिचर भी वही है, पढ़ लीजिएगा। जो भी कॉन्सेप्ट था हम बता दिए, जो कॉन्सेप्ट नहीं था उसको पढ़ लीजिएगा। फैक्ट यहाँ बताने से कोई फायदा नहीं है, क्लास का लेंथ केवल बढ़ेगा, ठीक है। थैंक यू।